हाय फ्रेंड्स। शेयर मार्केट में ना हमेशा अपना विजन जितना वाइड रहेगा और जितनी रिसर्च हम कर पाएंगे दोस्तों लॉन्ग टर्म के प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने में उतना ही हमें सहायता मिलेगी। आज बात करेंगे हम एक ऐसी कंपनी की जो ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव गवर्नमेंट के होते हैं उन सब में एक की रोल प्ले कर सकती है। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूं पटेल इंजीनियरिंग की, जो कि बहुत से दोस्तों ने कहा कि सर इस पे वीडियो बनाइए। तो आज हम पटेल इंजीनियरिंग को पूरा डिकोड करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि क्या इसमें पॉजिटिव है, क्या इसमें नेगेटिव है, कैसे प्रॉफिटेबल और इन्वेस्टर बनने में आपकी हेल्प कर सकती है या नहीं कर सकती है। ये सारे पॉइंट्स को एक ही वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, पूरा जरूर देखिएगा। आप पटेल इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो चाहे नहीं हो, लेकिन बिजनेस को समझने में आपको हमेशा मेरे वीडियो से मदद मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सागरनोमिक्स पटेल इंजीनियरिंग के लिए। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आगे बढ़ें और पटेल इंजीनियरिंग का हम एनालिसिस शुरू करें उससे पहले आप सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि लास्ट में भूल जाते हैं आप। एंड मेरे को कम से कम 1000 लाइक्स चाहिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो आपको पता है ना आपको क्या जिम्मेदारी मैंने दी है। आपने मेरे को जिम्मेदारी दी है कि मैं आपके लिए मेहनत करूं। मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं कि आप वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों में शेयर करें। अगर शेयर नहीं करेंगे तो फिर मुझे ही दोस्तों मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप लोग, मैं मेहनत कर रहा हूं आपको अच्छा नहीं लग रहा। मैं मोटिवेटेड रहूं, आपके लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट करूं, थोड़ा सा हेल्प आपकी तरफ से चाहिए। तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे शेयर करिए। और अब बात करते हैं पटेल इंजीनियरिंग की विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। ये रहे दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर पटेल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड। तो देखिए सबसे पहली बात करती क्या है कंपनी। देखो कंपनी का ना बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है। और जो पटेल इंजीनियरिंग है ना दोस्तों, ये एक तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अगर आपने बजट देखा हो अभी निर्मला सीतारमण जी का, तो आपने देखा होगा कि जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन सेक्टर पर बहुत ज्यादा बल है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन के टाइम पर अपनी स्पीच में कहा था कि हम 1 करोड़ घरों तक सोलर एनर्जी पहुंचाने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट का पूरा फोकस कहां है, जो नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर, यानी एनर्जी जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त हो और साथ में उससे पोल्यूशन ना फैले। और तीसरी चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिल जो होता है, इंपोर्ट बिल, वो पेट्रोलियम से बढ़ता है, वो भी ना बढ़े। सो दोस्तों इन सब को लेकर के अगर बात करेंगे ना तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्री बढ़ सकती है। विंड एनर्जी बढ़ सकती है, सोलर एनर्जी बढ़ सकती है, हाइड्रो पावर एनर्जी बढ़ सकती है, और भी बाकी एनर्जीज में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन हाइड्रो पावर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पटेल इंजीनियरिंग का 61% रेवेन्यू वहीं से आता है। एनएचपीसी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आपके पास में एनएचएआई हो, जितनी भी ये कंपनीज है ना, सारी पटेल इंजीनियरिंग की कस्टमर्स हैं। तो अगर वो कंपनीज बढ़ती है गवर्नमेंट के सपोर्ट से, तो ये कंपनी भी पटेल इंजीनियरिंग को उसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। अब नजर डालते हैं दोस्तों, इसके बैकग्राउंड आपने समझ लिया, अब जरा इसकी नंबर्स और की फाइनेंशियल्स को देखते हैं। तो यहां आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये 61% पैसा जो है वो रेवेन्यू आ रहा है आपका, इसका कहां से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से। 21% आ रहा है इरिगेशन से, सिंचाई जो होती है। टनल्स से आ रहा है 12%, 3% रोड से आ रहा है और बाकी सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है इसके अंदर। हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है दोस्तों 55% कंट्रीब्यूट किया है Q1 FY24 में। और पूरी तरह से इंडिया पर बेस्ड कंपनी है, तो इंडिया से 90% बिजनेस आता है इसका, 10% बाकी जगह से आता है, जिनमें खासतौर पर नेपाल शामिल है। इसने 15 स्टेट्स के अंदर इसकी प्रेजेंस है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश भी है। अब आप देखो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश क्यों, क्योंकि वहां पे पहाड़ हैं, वहां पर नहरें हैं, तो इस वजह से ना सिविल कंस्ट्रक्शन का स्कोप आने वाले दिनों में उस क्षेत्र में ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो वैसे भी J&K अभी कुछ टाइम पहले ही उसमें प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, तो वहां एक अच्छा जो कंपनी वहां काम करेगी उसकी ग्रोथ में उसको जरूर फायदा मिलेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें और फंडामेंटल्स में तो बहुत सारी डिटेल है दोस्तों, उसमें हम लोग जा नहीं सकते, अदरवाइज वीडियो हो जाएगा काफी घंटों का, और इतना पेशेंस है नहीं यूट्यूब पर किसी के पास। चलिए सीधा चलते हैं और देखते हैं कि नंबर्स पे पटेल इंजीनियरिंग का 71 रुपीज की प्राइस चल रही है इसकी। और आप देख सकते हैं कि 5% के लगभग एक ही दिन में बढ़ा है ये। 5000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों, 5500 करोड़ के टर्नओवर मार्केट कैप की, 52 वीक में गया। अब ना यहां नजर डालिए, एक साल में यह कंपनी 13 रुपए से 79 पे गई।
अब कितना हो गया, ये हो गया 5 टाइम्स करीब करीब, ठीक है, 5 टाइम्स से भी ज्यादा, ठीक है, 6 गुना से ज्यादा, यानी कि 6 गुना पैसा हो गया है भाई साहब। 100 रुपए आपने अगर लगाए थे, पटेल इंजीनियरिंग ने एक साल में 600 रुपए करके दिए हैं। अब आप बैंक अकाउंट के अंदर पैसा डाल करके रखते हो तो 3% देता है वो। कितना परसेंट, दोबारा वापस रिपीट करता हूं, शायद आपने ठीक से सुना ना हो। 3% सेविंग अकाउंट देता है, 6 to 7% फिक्स डिपॉजिट देता है, 12 से 15% म्यूचुअल फंड्स देते हैं, 6 से 12% गोल्ड देता है, और स्टॉक्स जो जनरली लार्ज कैप होते हैं वो आपको लास्ट ईयर 20-21% के बीच दिया है। मिड कैप स्टॉक्स ने 40% दिया है, पटेल इंजीनियरिंग ने 600% दिया है। गॉट इट, 600%। पर क्या पटेल इंजीनियरिंग हमेशा 600% देगी हर साल? एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल भी नहीं चांस है। क्यों? क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस इज नेवर अ गारंटी फॉर द फ्यूचर परफॉर्मेंस। फ्यूचर में वही कंपनी अच्छा करेगी जिसका बिजनेस मॉडल दमदार होगा, और यही हम देखने की अपने रिसर्च में कोशिश करते हैं। स्टॉक पी जो है वो चल रहा है 27, और आप इंडस्ट्री का पी है 30। तो क्योंकि इंडस्ट्री तेज भागेगी, स्टॉक तेज भागेगा, तो इस वजह से और इंडस्ट्री के मुकाबले में कहीं ना कहीं इसमें आपको प्रीमियम प्राइसिंग देखने को मिल सकती है। डिविडेंड दिया नहीं है। अब देखो यहां ना नेगेटिव चीजें भी मैं बताता हुआ चलूंगा। डिविडेंड नहीं देना इज नेगेटिव, ठीक है, बाकी सब पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और आरओसी आरओई दोनों ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिविडेंड पे आउट हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव क्या है? सेल्स ग्रोथ 13% बढ़ी है 5 साल में। नेगेटिव क्या है? प्रॉफिट ग्रोथ 1% कम हुई है। अब आप पूछोगे कि सर प्रॉफिट ग्रोथ 1% कम हुई है तो ये तो खराब कंपनी। भाई साहब अगर खराब कंपनी होती तो 600 रुपए 600 गुना कैसे हो जाता है इसका? आई मीन 6 टाइम्स कैसे हो जाती है इसकी प्राइस? बात को समझो। आज जो बिस्किट बनाने वाली कंपनी है ना, उसमें और एक ब्रिज बनाने वाली कंपनी में डिफरेंस है। बिस्किट बनाने वाली कंपनी को बिस्किट बेचते ही रिटर्न वापस मिल जाता है, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती है वहां ना लंबे समय तक प्रोजेक्ट चलता है, और इस वजह से फाइनेंशियल्स वहां पर मैनेज होने में टाइम लगता है। मतलब वहां पैसा आएगा तो गवर्नमेंट ने कभी 20% पैसा रिलीज कर दिया, कभी 30% पैसा आ गया, कभी कभी काफी टाइम तक नहीं आया, तो लॉन्ग पेमेंट साइकिल होता है, और इस वजह से वहां पर थोड़ा सा ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। बट इसमें आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिक्र कहां करने की जरूरत है वो बता देता हूं। प्रोमोटर के पास 39.4% है, और उसमें से 88.7% प्लेज्ड है। प्लेज का मतलब जानते हो? गिरवी रखना। तो जैसे प्रोमोटर्स जो होते हैं ना, वो कई बार क्या होता है, उनको पैसे की जरूरत है, लोन वोन नहीं मिल रहा कहीं, तो वो अपने जो शेयर्स है ना उनको वैल्यूएबल्स मान के गिरवी रख देते हैं, यानी प्लेज कर देते हैं। प्लेजिंग का मतलब यह है कि कंपनी के प्रोमोटर्स का खुद की कंपनी पर कंट्रोल नहीं है। प्लेजिंग के बारे में दोस्तों अगर ज्यादा जानना है ना आपको कि उससे किस तरीके के नेगेटिव असर हो सकते हैं, वेदांता पर मेरे वीडियो बने हुए हैं, जरूर देखना, जरूर देखना। आपको पता पड़ेगा कैसे कंपनीज प्लेजिंग को मिसगाइड करके और अपने ही डिविडेंड को अपने ही अकाउंट में वापस ट्रांसफर करती है। उसके लिए वेदांता वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में सर्च करके जरूर देखना, आई हाईली रिकमेंड। एनीवेज, बट अभी यहां पर हम लोग इस पे कमेंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। हम बाकी नंबर्स को एनालाइज करते हैं कि पैग रेशियो -24 है, पायोस की स्कोर इज गुड, ये है 7, 9 में से 7, यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल्स कहीं ना कहीं कंपनी के ठीक है। तो ये दोस्तों इसके की नंबर्स हुए। आगे बात करें तो देखो जो चैलेंजेस चल रहे हैं ना, उन चैलेंजेस के चलते हुए ही आप यहां देख सकते हो कि जो प्रॉफिट है वो लगभग ठीक ठाक बढ़ रहा था। ईपीएस जो है, अर्निंग पर शेयर, उसमें ग्रोथ ठीक ठाक है, बट आप देखोगे प्राइस कोलैप्स हुई है, और कोलैप्स होने के बाद में रिकवर अभी तक पूरी ढंग से नहीं हुई है। तो जब ये नहीं हुई है तो ये जो चीज देख रहे हो ना आप, दिस इज कॉल्ड वैल्यूएशन गैप, यानी कि नॉर्मलाइज होने के लिए प्राइस को यहां से यहां इसी के बराबर आना पड़ेगा। तो कहते हैं ना कि जब हवा जो होती है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, तो अगर कहीं पर लो प्रेशर है तो सूनर और लेटर हवा वहां पहुंच ही जाएगी। सेम वे पानी के साथ भी होता है, एंड सेम वे शेयर्स में भी होता है, स्टॉक मार्केट में भी होता है। तो जब कंपनीज, जब इसके बारे में कुछ अच्छी न्यूज आएगी, ऑटोमेटिकली आप देखोगे प्राइस इस प्रॉफिट को या इस ईपीएस को कैप्चर कर लेगी, इसको कैचअप कर लेगी। आगे बात करते हैं इसके दोस्तों। अगर देखें तो कंपटीशन किस किस से है, ये सारे महिंद्रा लाइफ तो नहीं हो सकता भाई साहब, रेल विकास एब्सोल्युटली, मैक्रोटेक डेवलपर्स इनमें भी है, तो ये कॉम्पिटिटर्स है, बट अगेन ये कॉम्पिटिटर्स अलग अलग इंडस्ट्रीज के हैं। सो आपको थोड़ा सा इसमें ना मतलब
एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, एप्पल टू ऑरेंजेस कंपैरिजन है, ये ध्यान रखना जरूरी है। सेल्स की बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो देखिए 544 करोड़ से, और सेल्स अभी जो बढ़ी पहुंची है 1061 करोड़। लेकिन आपको ना कहां नजर रखना है, आपको सिर्फ इस फिगर पे नजर रखना है, सारे फिगर नहीं देखने, आपको देखना क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना बढ़ा है, 1021 करोड़ से 1061 करोड़, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। एंड दूसरा देखना है वाई ओ वाई कितना बढ़ा है, कि पिछले साल दिसंबर में था 955 करोड़, अभी हो गया 1061 करोड़। तो ये दोनों नंबर्स आपको देखना जरूरी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखें हम लोग, तो यहां पर आप देखिए 25 करोड़ था और ये 40 करोड़ था और अब हो गया 82 करोड़। तो मैं कहूंगा कि सेल्स जो है ना वो बढ़ी है, मान लो सपोज करो 1.2x लगभग, तो यहां पर प्रॉफिट हो गया है 2x। आप समझ रहे हो, तो प्रॉफिट यहां पर डबल शो कर रहा है। अब आप कहोगे सर आपने जो है वो तो बताया था कि प्रॉफिट तो -1.1% चल पड़ रहा है, ऊपर की तरफ दिखाया था ना मैंने। ऐसे ना क्वेश्चन आपको हमेशा अपने आप से जरूर पूछने चाहिए। ये रहा ना -1.1%, लेकिन वहां हमें प्रॉफिट पॉजिटिव नजर आ रहा है, 2x दिख रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये प्रॉफिट वेरिएशन है 5 ईयर्स का। वहां हम लोग क्या देख रहे हैं, वहां हम लोग चल रहे हैं YOI, ईयर ऑन ईयर, मतलब पिछले साल के मुकाबले। ये फिगर्स देखना समझना जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसकी बैलेंस शीट पे नजर डालें तो हम देखेंगे कि रिजर्व्स कंपनी के लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो 1500 के मुकाबले 2800 के आसपास हो गए, और बोरोइंग्स धीरे धीरे कंपनी कम कर रही है। देखो पहले ना यहां तक तो इन्होंने अपना कर्जा बढ़ाया था 2800 करोड़ से 4900 करोड़, मतलब लगभग 5000 करोड़ के आसपास, तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास में इन्होंने डेट ले लिया था, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो उन तक पहुंचने के लिए ना क्या होता है, डेट लेना पड़ता है कंपनी को। तो डेट लिया कंपनी ने, लेकिन उसके बाद में अगर आप नजर डालोगे तो फिर कंपनी लगातार तब से लेके अभी तक डेट को कम करती जा रही है। यहां 1770 करोड़ पे आ गई थी, थोड़ा सा हल्का सा डेट वापस से यहां बढ़ा है, बट ओवरऑल कंपनी इज ऑन द लुकआउट ऑफ रिड्यूसिंग इट्स डेट। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में इसमें जो शेयर होल्डर्स है उनकी होल्डिंग की, तो एफआईआईज जो है देखिए प्रोमोटर के पास तो पहले 56% था, अब वो हो गया 39%, लेकिन एफआईआईज जो है ना उन्होंने थोड़ी थोड़ी होल्डिंग बढ़ाई है, तो यानी 0% से 2.83% तक पहुंचे। तो फॉरेनर्स को ना थोड़ा थोड़ा भरोसा हो रहा है, बट दे स्टिल वांट टू गेट कन्विंस्ड टू मेक अ बिग पोजीशन। डीआईआईज जो हमारे देश के जो इन्वेस्टर्स हैं ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उन्होंने अपनी स्टेक होल्डिंग घटाई है इसमें, और तेजी से घटाई है। अब आप पूछोगे क्यों घटाई है, तो भाई साहब पिछले 21 मतलब मार्च 2021 के बाद में कंपनी ने अगर मान लीजिए प्राइस इतनी तेज दिखाई है, तो डीआईआईज ने अपना मुनाफा बुक कर लिया है, एंड दिस इज हाउ द साइकिल मूव्स। तो ये आप बातों को समझे। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके जो टेक्निकल्स है उन पे नजर डालते हैं। देखिए ये पटेल इंजीनियरिंग का टेक्निकल चार्ट है जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और आप यहां देखोगे कि ओवरऑल ना मूविंग एवरेजेस ने एक क्रॉसओवर दिया है। कहां दिया है? यहां पर, ठीक है। दो मूविंग एवरेजेस कौन कौन से आपके, ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, ये मिड टर्म मूविंग एवरेज, दोनों ने क्रॉसओवर दिया है। एंड देन यू सी द सीपीआर जो है आपकी वो यहां पर बहुत नैरो है, और उसके बाद यहां और भी नैरो हो गई है। सीपीआर जो होती है ना आपकी सेंट्रल पिवटल रेंज, वो जितना नैरो होगी ना तीनों, उतना ही आपको एक अच्छा ब्रेकआउट सिग्नल मिलने के चांस होते हैं। तो मूविंग एवरेज क्रॉस हुए, सीपीआर पास में है, आप देखिए जंप देख रहे हो, प्राइस का जंप जबरदस्त। लेकिन उसके बाद में जिसने यहां पर अपना एक अच्छी पोजीशन बना ली वो बना ली, दोबारा ऐसा मौका कहां मिला, फिर से आपको मिला यहां पर, लेकिन यहां कहां, जब ये ब्रेकआउट करके निकला इस जगह, यहां निकलने के बाद में फिर से एक अच्छा अपसाइड दिया है कंपनी ने। आरएसआई 50-60 के बीच में है, और ये एक तरह से इसका डाइवर्जेंस देखो, यहां से ना डाइवर्जेंस थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो इससे पता पड़ता है कि कंपनी में स्लो बट स्टडी एक अप ट्रेंड देखने का चांस है। लेकिन ये जंप वाला अप ट्रेंड तब तक नहीं आएगा जब तक इस कंपनी में कोई सडन न्यूज नहीं आएगी, कोई सडन पॉजिटिव डेवलपमेंट आपको नहीं दिखेगा। बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में, इसकी जो प्रेजेंटेशन है उसको देख लेते हैं। यह आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों इसके एनुअल रिजल्ट की जो प्रेजेंटेशन है वो है, और अगर आप यहां देखेंगे तो देखिए यहां ना हम लोग थोड़ा क्विक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये 50 स्लाइड्स है, इट्स वेरी लॉन्ग। तो यहां ना की फैक्ट्स पे नजर डाल दीजिए, ये बहुत जरूरी है जानना। 7 डेकेड्स, 70 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है कंपनी को, 14 स्टेट्स, अभी वहां 15 था ना तो +1 कर लो आप इसमें, 15 स्टेट्स में बिजनेस है, 15,000 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। कौन से प्रोजेक्ट्स? हाइड्रो, पानी वाले, जल विद्युत। 87 डैम्स बनाए हैं, 300 किलोमीटर की इन्होंने टनल्स बनाई है, 5.5 लाख
एकर्स में इन्होंने इरिगेशन करी है, 1200 किलोमीटर से ज्यादा की रोड बनाई है, और ऑर्डर बुक अभी भी आज की तारीख में भी इनके पास में इतनी है 191347 मिलियन, लगभग आप मान करके चलिए कि ये मतलब ये मान करके चलिए 191347 मिलियन का मतलब एक जीरो और लगा दीजिए आप, इतना करोड़, यानी कि करीब करीब मान करके चलिए ये 1,91,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक इनके पास है। लेकिन क्रेडिट रेटिंग अभी भी BBB+ है। तो क्रेडिट रेटिंग तब सुधरेगी, A1 में तब आएगी जब ये कुछ और अच्छा करेंगे। तो देखो इंडस्ट्री ऐसी है तो पेमेंट्स लूज होते हैं, मतलब थोड़ा सा डिले होते हैं, और इस वजह से रेटिंग एजेंसीज कई बार नेगेटिव मार्क कर देती है ऐसी कंपनीज को। तो वो एक अलग चीज है। बट यहां ना नंबर्स हमने देख ही लिए हैं कि किस तरह से इनके नंबर्स में ग्रोथ आई है। तो देखो ऑपरेटिंग जो EBITDA है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड आपका जो ये होता है अमोर्टाइजेशन, तो वो हो गया 18.67%। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम देखेंगे तो 45% है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 200% का जंप। आपको ध्यान है शुरू में वीडियो में मैंने बताया था कि 40 करोड़ से 82 करोड़, तो 200 से ऊपर का जंप। तो अब आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना डॉट्स को, कि नंबर्स ना आपस में कनेक्टेड होने जरूरी है। सो दोस्तों ओवरऑल देखें तो यहां देखिए क्वार्टरली जो इसके जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इसका कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये यहां से यहां तक 9,500 करोड़ से 32,000 करोड़ तक। कब से? Q3 FY23 से, और आपका 9 मंथ का जो FY24 है उसमें ये रेवेन्यू है। इसी तरह से अगर आप बाकी नंबर्स पे नजर डालोगे तो वो भी एक तरह से आपको अप ट्रेंड में नजर आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कंपनी को ना डेट कम करना है, और कंपनी बहुत सीरियसली डेट को कंपनी कम करने में लगी हुई है। तो आप यहां देख सकते हैं कि टोटल डेट को ना ये धीरे धीरे अपना कम करते जा रहे हैं। यहां देखो ये इतना बड़ा एरिया था, अभी ना ये वर्किंग कैपिटल का जो डेट था वो इतना बड़ा था, अब इन्होंने 11,500 करोड़ कर लिया 13,000 से घटा करके। तो इस तरह से कंपनी चाह रही है कि इसका जो डेट है वो धीरे धीरे कम हो। ये आप देख रहे हो कि कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की और बड़े प्रोजेक्ट्स की जो इमेजेस है वो देख सकते हो आप। यहां पर टनल्स बनाई है इन्होंने, ऑर्डर बुक जो है वो देखिए कंसिस्टेंटली 14% से। यार एक चीज तो आप मान करके चलो कि किसी कंपनी की ऑर्डर बुक अगर 14% से बढ़ रही है तो उसकी स्टॉक प्राइस भी 14% से, और प्रॉफिट और रेवेन्यू भी 14% से ज्यादा बढ़ना चाहिए। सो एक अंदाजा आपको लग जाता है कि फ्यूचरिस्टिक किस तरीके से ये कंपनी में आपको आने वाले दिनों में रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो अब बात क्या हुआ, पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है। नेगेटिव चीज क्या है कि इसका डेट अभी भी एक चिंताजनक स्थिति में है, डेट कंट्रोल करना पड़ेगा। तीसरी चीज, प्लेजिंग इसकी कम होगी तो कंपनी एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ पाथ में चल पड़ेगी। कंपनी का 70 साल का एक्सपीरियंस है और इस वजह से एक बहुत स्ट्रांग इसकी पोजीशन बनी हुई है। तो पोटेंशियल तो है, बट एक अच्छे डेवलपमेंट का इंतजार इस कंपनी को करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, ये मैंने शॉर्ट एंड स्वीट आपके सामने एक एनालिसिस रखा पटेल इंजीनियरिंग का। कैसा लगा मेरे को मेरा वीडियो आपको, आप जरूर बताइए। बहुत रिसर्च करता हूं दोस्तों आपके लिए, और इसलिए आप ना वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए सारे दोस्तों को। ये काम अगर आपने नहीं किया ना दोस्तों, आपकी मेरी दोस्ती कच्ची रहेगी। पक्की करिए इस दोस्ती को, और मुझे जो इतना आपने प्यार दिया, इतना टाइम दिया, उस सब के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आने वाले दिनों में जल्दी ही एक और अच्छी वीडियो के साथ में मैं मिलने वाला हूं आपसे। तब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, और आपको मेरी तरफ से हैप्पी इन्वेस्टिंग, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।